हेलो दोस्तों, जो प्लम्बिंग की फ़िटिंग्स है आज हम उसका नाम जानेंगे और काम जानेंगे कि कौन सी फ़िटिंग्स का क्या नाम है और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है एल्बो। एल्बो जो है वो किसी भी पाइप को एल शेप में मोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी पाइप को एल दिशा में अगर लेके जाना है एल्बो का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है 45। इसको हम हाफ़ एल्बो भी बोल सकते हैं। 45 डिग्री में अगर किसी पाइप को लेके जाना है इसका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टी। 3 दिशा में किसी पाइप को लेके जाना है तो हम टी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रास टी या थ्रेड टी। इसको ब्रास टी भी बोल सकते हैं या थ्रेड टी भी बोल सकते हैं। अगर हमें बीच में पाइप सीधी जा रही है, बीच में अगर हमें कोई टैप देना है या फिर कोई एंगल वाल्व देना है तो हम ब्रास टी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रास एल्बो या थ्रेड एल्बो। ये जो थ्रेड एल्बो है ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे जहाँ पे टैप दिया जाता है या फिर एंगल वाल्व दिया जाता है वहाँ पे ब्रास एल्बो का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये ब्रास एल्बो है या फिर थ्रेड एल्बो भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिड्यूसर। अगर किसी भी पाइप की मोटाई को कम करना है, रिड्यूस करना है किसी भी पाइप के साइज़ को, जैसे हमारा 1.5 इंच का पाइप है उसे हमें 1 इंच बनाना है तो 1/1.5 का हमें रिड्यूसर लेना होगा। और रिड्यूसर के ज़रिए हम पाइप को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हम रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। यह है हमारा कपलिंग। कपलिंग जो है दरअसल पाइप को जोड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये भी किसी साइज़ में भी उपलब्ध होता है, हर साइज़ में उपलब्ध होता है। तो इसको दरअसल इसका काम यही है किसी भी पाइप को जोड़ना। तो जोड़ने के यूज़ में ये हमारा कपलिंग आता है। यह है हमारा यूनियन। यूनियन जो है दरअसल ये भी पाइप को जोड़ने के ही उपयोग में आता है। पाइप को जोड़ा ही जाता है यूनियन से, लेकिन ये यूनियन जो है अगर ज़रूरत पड़ने पर हम पाइप को अगर भविष्य में कभी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं यूनियन के ज़रिए, क्योंकि इसमें थ्रेड होता है। अगर हम कपलिंग के ज़रिए जोड़ेंगे तो फिर उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट लगा देते हैं, ग्लू लगा देते हैं, तो फिर खोलना तो मुश्किल है। तो अगर हम यूनियन के ज़रिए किसी पाइप को जोड़ते हैं, अगर हमें फिर कभी खोलने की ज़रूरत पड़ी तो हम खोल सकते हैं। ये है इंड कैप। इंड कैप अगर किसी पाइप की जहाँ ज़रूरत नहीं है, पाइप ख़त्म हो गया, अब लास्ट यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं देना है तो हम इंड कैप का यूज़ करते हैं। ये है हमारा वाल्व। वाल्व का नॉर्मली यूज़ जो है कि हम इसको मेन लाइन में लगाते हैं। जैसे हमारा एंगल वाल्व टूट गया, उसको चेंज करना है, या फिर लीक कर रहा है, एंगल वाल्व हो गया या फिर कोई टैप हो गया या पाइप टूट गया, पाइप फूट गया, पानी के बहाव को बंद कर सकें, उसके बाद हम अपना काम कर सकें। ये है हमारा पी ट्रैप। तो पी ट्रैप का दरअसल यूज़ सफाया में यूज़ होता है, लो कमोड में, क्योंकि ये पी ट्रैप लगाने से बदबू जो है वो बदबू नहीं आती है। ये है हमारा वाई टी जो है ये तो बड़े पाइप में यूज़ होता है, 4 इंच 6 इंच के पाइप में ये वाई टी है। इसको भी वही नॉर्मली 3 दिशा का अगर कोई पाइप हो, 3 दिशा में लेके जाना हो, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ये है हमारा प्लग। जब हम वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी घर की या किसी भी टॉयलेट की, बाथरूम की वायरिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम ये प्लग को लगा देते हैं ब्रास एल्बो में या फिर ब्रास टी में, जो थ्रेड एल्बो थ्रेड टी होता है वहाँ पे हम इस प्लग को लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्लास्टर होगा उसका जो सीमेंट है वो थ्रेड के अंदर ना जाए, उसके लिए हम इस प्लग को लगा देते हैं। इसको हम फीमेल एडाप्टर बोलते हैं। फीमेल एडाप्टर जो सेम है वो कपलिंग के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक साइड में थ्रेड होता है। जो थ्रेड है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं टैप लगाने के लिए या एंगल वाल्व लगाने के लिए, उसी यूज़ में आता है। यह हमारा मेल एडाप्टर है। ये भी किसी साइज़ में भी उपलब्ध होता है, आधे इंच से लेके 2 इंच के साइज़ तक ये भी उपलब्ध होता है। इसका भी यूज़ हम थ्रेड एक तरफ पाइप में लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। दरअसल इसमें ज़्यादातर वाल्व लगता है और ये यूरिनल में ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम क्रॉस टी बोलते हैं। ये देख के ही आप समझ चुके होंगे कि अगर 4 दिशा से कोई पाइप आ रहा है तो हम क्रॉस टी का यूज़ करते हैं। इसका नाम है डोर एल्बो। डोर एल्बो भी 4 इंच और 6 इंच बड़े पाइप, जो मोटे पाइप हैं, उसमें आता है। डोर एल्बो का भी दरअसल यही काम है कि अगर कोई कचरा फंस जाए तो हम उस डोर को खोल के कचरा को निकाल सकते हैं। इसका नाम डोर एल्बो है। उसके बाद आता है हमारा डोर टी। डोर टी जो है ये भी तो 3 दिशा में अगर कोई पाइप आता है उस जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें भी डोर इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई कचरा फंस गया तो इस डोर को खोल के, उस ढक्कन को खोल के हम कचरे की सफाई कर सकें। तो जितनी भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है, मैंने आपको